जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन नेवी की तरफ से आपका फायरमैन का रिजल्ट जारी हो चुका था। स्कोर रैंकिंग लिस्ट भी उसकी आ चुकी है और साथ में ही साउथर्न कमांड की तरफ से जिनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है उन कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर या आपका डीवी लेटर है या प्री अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं वो लेटर जारी हो चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर लास्ट में आपका प्री अपॉइंटमेंट लेटर कंप्लीट होने की प्रोसेस के बाद में आपका जारी किया जाता है। तो अभी पहले प्री अपॉइंटमेंट या डीवी लेटर भी बोल सकते हैं, डीवी लेटर आपका जारी हो चुका है। तो ये आपकी देख सकते हैं साउथर्न कमांड जो है नेवल कमांड उसकी तरफ से लेटर सबसे पहले जिनका भी ज्वाइनिंग साउथर्न कमांड में होने वाला है उन कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और जल्द ही आपको बाकी की कमांड को भी लेटर जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे लेटर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जिसमें दो आपको अटेंशन फॉर्म जो कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेकर जाने ओरिजिनल उनके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी को भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार के जो भी आपको दिक्कत आ रही है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फोटो लगानी है, ये सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हिंदी में करके आप पढ़ सकते हैं। ये सभी जानकारी सभी कैंडिडेट को पता है आजकल। यदि किसी को दिक्कत आती है तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका सिविल हॉस्पिटल अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाकर लेके जाना है, जिसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हिंदी में भी यदि आप पढ़ सकते हैं, उसमें सील साइन सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट होने चाहिए। साथ में पुलिस का सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कमिश्नर पुलिस का बना होना चाहिए, उसकी सील साइन और फोटो साथ में होनी चाहिए। ये फॉर्मेट आपके साथ में दिए हुए हैं। विलिंगनेस फॉर्मेट जो कि आपका गजेटेड अफसर से साइन आपको कराना है, जो भी आपका सील साइन वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। किसी को भी दिक्कत आती है इसमें मेल वगैरह और उसमें किसी आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं तो वहां से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आपके देख सकते हैं ओरिजिनल सेट दो भी आपको जितने भी कॉपी है उसके साथ साथ दो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेकर जानी है। आपको रिपोर्ट कब करना है? 13 से 14 जुलाई को रिपोर्ट करना है। 2 दिन में आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको 9 बजे रिपोर्ट करना होगा और इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, हायर जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, ये क्वालिफिकेशन का हायर क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस वजह से आपको यहाँ पे निकाला जा सकता है। जैसा कि आपने 12वीं लिखा था तो 12वीं तक का ही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो भी फायरमैन का सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था, फायरमैन का सर्टिफिकेट के साथ बहुत सारी गड़बड़ कैंडिडेट के होने वाली है। ये तो आप सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी आपके अटक सकती है, ज्वाइनिंग जा भी सकती है आपके हाथ से। ये भी आपको मैं बताने वाला हूं किस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है कि सेम टाइम में आपको यदि ग्रेजुएशन कर रखा है और सेम टाइम में आपने फायरमैन सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपका कंफर्म बात है, आपकी दिक्कत होगी, ये आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे इसी के साथ आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट आपको यदि नहीं है तो 10वीं का मार्कशीट रहेगा। इसके बाद में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि कोई पहले से जॉब कर रहा था तो जॉब उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट, जॉब वाले के लिए आधार कार्ड आपको लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी आपको जरूर ले जानी है। 2 पासपोर्ट साइज जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीजें आपको दी गई हैं और साथ में ही वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम लगेगा 2 से 3 दिन, वहाँ पे खुद को ही रहने खर्चा पानी का आपको खुद का इंतजाम करना होगा। वहाँ पे किसी को अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे अंदर आपका कोई भी भाई बहन या कोई भी नौकरी कर रहा है तो अंदर भी उनको परमिशन नहीं दी जाएगी रहने के लिए, साफ इन्होंने कलेक्ट कर दिया है। और साथ में लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तब तक आप जो आपका मानने माने कि यह आपका सिलेक्शन हो चुका है। कुछ ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि नेवी में किस वजह से लास्ट टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट को डीवी के कारण ही निकाल दिया गया था, फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, किस वजह से निकाला गया था वो भी आपको बताने वाला हूं। तो आप ये फॉर्मेट जो दिए गए हैं इनमें किसी में भरने की दिक्कत आ रही है, किसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके पेड रूप से जानकारी ले सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद में किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग प्रोसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, उसमें मिनिमम अमाउंट में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए एक चीज जो कि सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही है, उसमें आपने गलती की तो आपके लिए आपकी ज्वाइनिंग जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका हाथ से चला जाएगा। और ये गड़बड़ी गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होने वाली है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास है ऐसी चीजें जो कि वो आपको नौकरी से निकालने के लिए काफी है। स्क्रीन पे देख सकते हैं 2024 की भर्ती है। आपको भी पता होगा कि कुक की वैकेंसी थी 2024 में, उसमें किस वजह से कैंडिडेट को निकाला गया था। ये बड़ी गलती आप सभी कैंडिडेट के पास
होने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी बड़ी गलती किस वजह से होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। कुक की ट्रेड के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे आप इन्होंने देख सकते हैं क्या चीज़ का गड़बड़ किया हुआ था। पहले पॉइंट इनकी वजह से इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ उसमें ही ज्वाइनिंग में निकाल दिया, मतलब आगे की प्रोसेस ही नहीं की। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हुई कि उनके डॉक्यूमेंट में ही गड़बड़ थी, और आपके भी बहुत सारे कैंडिडेट के यही डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में मेरी गड़बड़ है, आप कैसे जानते होंगे? मैं बता रहा हूं कैसे जानता हूं। यहाँ पे स्क्रीन का पहला पॉइंट देख सकते हैं, सेम पीरियड में आप ग्रेजुएशन रेगुलर रूप से कर रहे हैं और उसी पीरियड में आपने फायरमैन का 6 महीने का सर्टिफिकेट भी ले रखा है। ये बहुत सारे कैंडिडेट की गड़बड़ है, और मैं आपको प्रूफ के लिए एक कैंडिडेट का आपका मैसेज भी दिखाने वाला हूं, जो कि कमेंट जैसा ही मैंने वीडियो डाला था उस पर कमेंट में उन्होंने कर रखा है कि ये इस वजह से गड़बड़ होने वाली है। आप भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि उस टाइम में ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और आपने फायरमैन का सर्टिफिकेट भी उसी पीरियड में ले रखा है, और इसी वजह से इस कैंडिडेट को निकाल दिया गया था। जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार साफ बताया गया है कि यदि कोई भी आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो 2 एजुकेशन एक साथ नहीं हो सकती। इस वजह से आपको ज्वाइनिंग में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही निकाल दिया जाएगा, आगे आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं की जाएगी, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप खुश होंगे कि मेरे को सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन होके मैं अभी जल्दी ज्वाइनिंग करने वाला हूं, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर भी आ गया है। लेकिन ये बड़ी गलती आप सभी कैंडिडेट के पास होने वाली है। एक टाइम में 2 चीजें आपने की है तो आपका सिलेक्शन पे तलवार लटकी हुई है, आपके कभी भी तलवार गिर सकती है और आपका सिलेक्शन वहां से कट हो सकता है। ये आपके कुक की ट्रेड के लिए 2024 की भर्ती वाला ही ये सिलेक्शन हुए कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस वजह से निकाला गया था कि उसने सेम टाइम में आपका एक्सपीरियंस ले रखा था, उसी टाइम में उन्होंने आपका ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। तो ये ही सेम प्रोसेस इसकी है। यदि आप फायरमैन का सर्टिफिकेट उसी टाइम में ले रखा है और उसी टाइम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए होने वाला है यही प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के लिए बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, लेकिन वो आपको अलग से बताए जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टोर कीपर वालों के लिए अभी मैंने बताया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके फॉर्मेट के अनुसार नहीं है, यूपीएससी फॉर्मेट के अनुसार नहीं है, तो आपको निकाला जाएगा। और ये आप साफ इसमें देख सकते हैं कि 2 पॉइंट की वजह से उन कैंडिडेट को निकाल दिया गया था। तो आपका पहला पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से आपको निकाला जाएगा कि आपने सेम टाइम में रेगुलर एजुकेशन के रूप में ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी टाइम में आपने सेम टाइम, ये भी रेगुलर होती है, फायरमैन का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता है, वो भी रेगुलर होता है। रेगुलर 2 एजुकेशन एक साथ नहीं कर सकते, और वो यदि आपने की है तो उसकी वजह से आपको निकाला भी जा सकता है। ये सभी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट अपना इन चीजों को इंश्योर करें, ये गड़बड़ न करें, किसी प्रकार की गलती न करें डॉक्यूमेंट में। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, आपको लगता है किसी प्रकार की हेल्प मेरी तरफ से चाहिए, तो आप सभी कैंडिडेट मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके पेड रूप से सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।